यहाँ कौन कौन तो गुजर गए यहाँ पे लावारिस है। ना ना चप्पल किताब खोल लीजिएगा। सब आदमी चप्पल किताब खोल लीजिए। जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य मुक्तेश्वर जी महाराज गुरु पधारे हुए ये तमाम अपनी वासियों के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। यूं तो मुक्तेश्वर जी महाराज कई बार यहाँ आए, कभी 250 मिस्त्री 15 साल, उस समय में 3600 बीघे का जो अनाज होता था 15 साल और 5 लाख रुपया उस समय में 250 मिस्त्री मिलके 15 साल में चली होती। सॉलिड पत्थर उपज वगैरह भी सॉलिड है, हर पिलर पे और मलबा में इसका टिका हुआ है। हमको लगता है कि 50 साल उन्हें ज्यादा तो हुआ होगा, उपेक्षित दर्शन करना सलोना को गुरुवारी और बकरी से मेरा खासा लगाव है। सब लोग यहाँ आ जाए, सब लोग आ जाए, सब बात करेंगे और सर का चरण पड़ेगा। विद्वता के बाद विश्व प्रसिद्ध कथावाचक विदेशों में भी इनका नाम है और अपने बिहार की धरती के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। याद है ना वो कबड्डी, बहुत लोग होंगे जो कबड्डी खेले होंगे अनुमंडल बनने में, अगर सर नहीं होते तो शायद वो अधूरा रहता, क्योंकि सर का जो विवेक था जब बेगूसराय में एसपी थे और अभी विश्व गुरुदेव जी का चरण पड़ा है तो जरूर सलोना भगवानी का कुछ अपने घर में साल में कम से कम दीपावली में रंगाई सफाई का कार्यक्रम करते हैं, एक तरह का सारू पूजा करते हैं। गाँव के 5-10 व्यक्ति बड़ा है कोरोना वाला महाजी का फोटो है ये राम साहब बकरी अनुमंडल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक हो सके इसका उद्धार करने का प्रयास किया जाए। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रेम से प्रार्थना करिए। गोविंदाचार्य रामानुजाचार्य मुक्तेश्वर जी महाराज की जय, मुक्तेश्वर जी महाराज की जय, मुक्तेश्वर जी महाराज की जय, सलोना भगवानी की जय, सलोना ग्राम वासियों की जय, यहाँ के बूढ़े जवान युवा माताएं बहनें की जय। अभिनय आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए सब लोग। बैठ जाइए। हमारे गांव के बहुत पुराने सरपंच और इनका समर्पण है कि कैसे हो, बहुत लोग चाह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बहुत दिनों के बाद डॉक्टर साहब के अनुरोध पर आज फिर बकरी आने का
संयोग बना है और सोलोना के इस दिव्य ठाकुरबाड़ी में आने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो तो अब इस ठाकुरबाड़ी की दुर्दशा देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जिनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर है। उन्होंने अपने बचपन में जब इस ठाकुरबाड़ी को देखा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है इतनी बुरी स्थिति नहीं रही होगी, और इस ठाकुरबाड़ी को देख करके सहज ही आप अनुमान कर सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले जब इसका निर्माण हुआ होगा तो कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ, कितना श्रम और कितना साधन जुटाकर, कितना अर्थ जुटाकर, श्रम जुटाकर, कितने लोगों के सहयोग से दिव्य मंदिर बना होगा। श्री सीताराम जी का विग्रह, हनुमान जी भी विराजमान है, और आज इस ठाकुरबाड़ी की दुर्दशा देख करके सच में बहुत तकलीफ हो रही है। लावारिस स्थिति में पड़ी सनातन धर्म को जो लोग बचाना चाहते हैं, जिनको अपनी सनातनी संस्कृति पर गर्व है, और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी को इस बात पर गर्व है, तो हम संपूर्ण बखरी वासियों को, संपूर्ण बेगूसराय के लोगों को इस सोलोना की ठाकुरबाड़ी के पुनर्निर्माण के लिए, इसकी मरम्मती के लिए, ये पुरानी अपनी दिव्यता को, अपनी भव्यता को, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे, इसके लिए एक बहुत ही संगठित अभियान चलाना होगा। डॉक्टर साहब तो इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जब तक आप सब लोग नहीं सहयोग करें, ये आपकी विरासत है, ये बखरी आपका है, आपका ही रहेगा, ये मंदिर आपका है, आपका ही रहेगा, इसको कोई ले नहीं जा सकता। तो ये आपकी पुश्तैनी विरासत है, ये आपकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है, और इस विरासत को, इस पहचान को जीवंत रखना, इसको भव्य और दिव्य बनाकर रखना, ये भी यहाँ के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। 4 दिन की जिंदगी है, खाओगे पियोगे और एक दिन ऐसे ही चले जाओगे, यही तो जीवन चल रहा है। इंसान पैदा होता है, बचपन बीतता है, जवान होता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, और एक दिन मर जाता है। तो कीड़े मकोड़ों की तरह इस तरह जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। हम जिए अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी विरासत के लिए, और भगवान के नाम के लिए और भगवान के लिए अगर हम जिए तो ये जीना होगा। इसमें ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, और ठाकुर जी को कितनी तकलीफ होती होगी कि बखरी में हमें कोई देखने वाला नहीं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, चाहे आप जिस जात के हों, जो भी हों, बड़े हों, छोटे हों, चाहे जो व्यापार, गरीब हो, अमीर हो, जिसकी जितनी सामर्थ्य, अगर यहाँ इस पूरे क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया जाए, समर्पित रूप से 1 रुपए का सिक्का प्रतिदिन एक परिवार बचाएगा। सबके घर घर मिट्टी का वो रख दिया जाए जिसमें पैसे का संग्रह होता है, और कहा जाए कि भाई हर महीने उस मटके को लाकर यहीं फोड़िए, यहाँ से लोग वसूल करके लाएंगे, मटके घर घर से बांट दिए जाएंगे, फोड़ा 1 रुपया केवल इस ठाकुरबाड़ी के नाम पर प्रतिदिन कोई बचाए, एक परिवार से 30 रुपया ही आए, तो आप समझिए कि एक आंदोलन खड़ा हो सकता है, पूरे जिले में आंदोलन खड़ा हो सकता है। और आसपास के बखरी के आसपास के 150 गांव ही काफी इस आंदोलन को बहुत शीर्ष पर पहुंचाने की। तो मैं ये चाहूँगा यहाँ के सभी पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, युवा, वृद्ध और सभी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हैं,
सब लोग आपस में एक बैठक करें और इस ठाकुरबाड़ी के जीर्णोद्धार के लिए कमेटी का गठन करें। कमेटी का गठन करके एक अभियान चलाए और जो आदमी कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर पर तबीयत से उछाल हो जाता। कुछ भी हो सकता, तुम कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। नौजवानों को तो विशेष रूप से इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। वो अपनी मोबाइल की दुनिया में इस तरह से मस्त हैं कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत की भी चिंता नहीं है। उनको जगाने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि तुम कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। तुम चाहो तुम कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो और तुम्हारे औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। तो सारे नौजवान अगर संगठित हो जाएं और जो वयोवृद्ध लोग हैं उनका मार्गदर्शन करें, कैसे नहीं होगा। और आप जनता का मन जैसे बन जाएगा तो आपके साथ आपके जनप्रतिनिधि खुद जुट जाएंगे। जनता का जैसे दिमाग बन जाएगा कि हमें इसका पुनर्निर्माण करना है, पुनरुद्धार करना है, तो आपसे आपके जनप्रतिनिधि जुट जाएंगे, आपके विधायक जुट जाएंगे, आपके एमपी जुट जाएंगे, आपके मुखिया जुट जाएंगे, आपके सारे जनप्रतिनिधि, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं या जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, ये सब आपके साथ जुट जाएंगे और एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे से जो इसमें जिस तरह से हमको आप चाहिएगा उस तरह से हम तन मन धन के साथ संपूर्ण भावनाओं के साथ आपके साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत बड़ा काम उठाया है। तो सारा काम ये आपका नहीं है, ये पूरी बकरी की जनता का काम है, ये पूरे सनातनियों का काम है, पूरे बेगूसराय के लोगों का काम है। सब लोगों का सहयोग लेकर के, सब मिलजुल करके और एक ऐसा आंदोलन चलाएं कि अगले 2-3 साल के बाद जब हम यहाँ आए तो पहचान न पाए कि वही सलोना ठाकुरबाड़ी है जहाँ मैं 3 साल बाद पहले गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज मेरी व्यस्तता है। आकोपुर गांव में मेरी कथा चल रही है और कथा का अंतिम दिन है और आज ये घोषणा हुई है। रोज तो कथा 3 बजे से आरंभ होती थी, आज 1 घंटा पहले 2 बजे से ही आरंभ होगी, क्योंकि 5 बजे तक समाप्त करने के बाद आज ही निकलने का कार्यक्रम है। फिर कभी मौका मिले तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तन मन धन से जुट करके इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाएं। जय श्रीमन नारायण। बोले श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। हम खींच दें क्या? ना होगा हम ले सर सर एक दुर्दशा को मायना कर लिया जाता है। देख ही लिए भाई इतना। हेलो